हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सी-टेट हिंदी पेडागोजी। ठीक है ना। क्या करेंगे तो सी-टेट हिंदी पेडागोजी करेंगे और वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा जो 18 नवंबर 2012 में पूछा गया था। ठीक है ना। कब पूछा गया था तो 18 नवंबर 2012 में पूछा गया था। और फिर जो 29 जनवरी 2012 को जो आया हुआ क्वेश्चन था उसे हम लोग करा दिए हैं, और जो नहीं देखे हैं वो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। और ये पेपर 2 का होगा। क्या होगा तो ये पेपर 2 का होगा। ये पेपर 2 का ही है। ठीक है ना। फिर पेपर 1 का भी काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो हमेशा आप भी मिलते रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए भाषा। अब ये भाषा डैश डैश दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये भाषा डैश डैश दिया हुआ है। एम है जानने का अर्थ, उसका व्याकरण जानना है। और बीम है सीखने सिखाने का पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व देता होता है। और फिर सीम है जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधती है। और डीम है व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में साधती है। क्या होती है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग या सुनिश्चित करता है कि क्या करता है। तो दोस्तों एम है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। और बीम है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। और फिर सीम है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। और डीम है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट है सुलेख जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह क्या करती है। एम है कि बच्चों को वह चालना बनाना चाहती है। और सीम है सदैव बच्चे को परीक्षा ले रही है। और सीम है कि समय नष्ट कर रही है। और डीम है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। क्या कर रही है, भाषा अर्जित करने के लिए वो क्या कर रही है, तो परिवेश दे रही है। ठीक है ना। यानी क्या हो रहा है कि सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह क्या करती रहती है और क्यों करती है, तो वो भाषा अर्जित परिवेश में दे रही है। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि सोनम बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है। यानी ये कह रहा है कि गुजराती वो बोल समझ लेती है सुमन, और वो कभी भी विद्यालय नहीं गई है। तो इसका भाषा अधिगम होगा या अर्जन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एम है कि भाषा अर्जन का। और बीम है सुनम की प्रतिभा का। और सीम है भाषा सीखने का। और डीम है भाषा के पिछड़ेपन का। ठीक है ना। तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन का। ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। केवल बच्चों को खामियां जानना, केवल, जहाँ पर भी केवल आ जाएगा ये नहीं होगा। ठीक है ना। और फिर केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, फिर से भी केवल आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर सीम दिया हुआ है कि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, ये भी नेगेटिव है। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना, ये राइट है दोस्तों। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य मतलब क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एम है मौन पठन करना, तो सस्वर के मतलब हो गया जोर जोर से बोलना, ये मौन नहीं होगा। और बीम है बच्चों
की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, और सी में है बोल बोल कर पढ़ना, और डी में है द्रुत गति से पढ़ा पाठन करना। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम मतलब सब यहाँ पर महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे जो कम है उससे छांटना है दोस्तों। ए में है भाषाई अभ्यास, और बी में है भाषिक परिवेश, और सी में है पाठ्य सामग्री, और डी में है परीक्षाएं। तो बताइए सबसे जो कम है वो क्या है दोस्तों? तो वो है डी ऑप्शन, परीक्षाएं। क्या है दोस्तों? तो परीक्षाएं हैं। ठीक है ना, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। ठीक है ना। एम है बच्चों के भाषा प्रयोग का नियंत्रण अवलोकन करना, और बी में है बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, और सी में है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, और डी में है हर महीने परीक्षाएं लेना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बच्चों के भाषा प्रयोग का नियंत्रण अवलोकन करना। ठीक है ना, नियंत्रण क्या करना? तो अवलोकन करना। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है भाषा के आधारभूत कौशल। क्या है? भाषा के आधारभूत कौशल। एम है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, और बी में है हमेशा अर्जित किए जाते हैं, और सी में है सर्वथा पृथक है, और डी में है अंत संबंधित होते हैं। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। क्या हो जाएगा? भाषा क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। मतलब शिक्षक की जो स्वयं की भाषा है वो प्रयोग की कुशलता बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, और बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों के अलंकृत भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, और बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ये क्या है? नेगेटिव है। ठीक है ना, बच्चों को अलंकृत भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करना, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करना। ठीक है ना, और बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करना, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर कौन कौन सा? तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर पूछ रहा है। एम है भाषा का कठिनाई स्तर, और बी में भाषा की पाठ्य पुस्तक, और सी में है कि भाषा सीखने सिखाने का पद्धति, और डी में है भाषिक परिवेश के उपलब्धता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषिक परिवेश के उपलब्धता। क्या हो जाएगा? उपलब्धता हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश डैश से संबंधित पाठ होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए दोस्तों? एम है संस्कृति, बी में है साहित्य, सी में है विज्ञान, और ये डी में है ये सभी। तो बताइए सही क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सही क्या हो जाएगा? तो ये होगा साहित्य। नेक्स्ट है आकलन। मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। केवल, ये केवल वर्ड है, यहाँ पर भी ही वर्ड है, और यहाँ पर भी ही वर्ड है। कहाँ पर ही? तो डी में। ठीक है ना,
तो ये भी कट जाएगा। तो बचेगा कौन दोस्तों? तो बचेगा सी ऑप्शन, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। क्या है? मौखिक भाषा का आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है दोस्तों? एम है किताब पढ़ना, बी है अत्यंतरिक्ष, और सी है प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, और डी है अनुभव बांटना व बातचीत। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुभव बांटना व बातचीत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया हुआ है कि भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। क्या नहीं देता है? भाषा शिक्षण को किसी प्रकार का दिशा नहीं देता है क्या दोस्तों? तो ये देता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। क्या भाषा शिक्षण का एक ही मात्र उद्देश्य है? तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये तीनों के तीनों क्या हो गया दोस्तों? तो गलत हो गया है। और भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बिल्कुल ये राइट है, ठीक है ना। क्या है? बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप डेली आप लोगों को वीडियो मिलेगी। कब मिलेगी? तो 2 बजे आपको मिलेगी SST का, ये 2 PM में मिलेगी SST का, और 3 PM में 3 PM में मिलेगा CDP, ABS और हिंदी। यानी 2 दिन हिंदी मिलेगा, 2 दिन CDP मिलेगा और 2 दिन ABS मिलेगा, ठीक है ना। और SST के क्लास कंटिन्यू रहेगा। ये 2 बजे ये पक्का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।